अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कोडिंग टेक के साथ मैं हूं बिलाल रहमान। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर, जो कि है हमारे पास फाइल हैंडलिंग। तो फ्रेंड्स, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, फाइल हैंडलिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम इसके फाइल हैंडलिंग होता क्या है। फाइल हैंडलिंग इन C++ इज़ अ mechanism to store the output of a program in a file and help perform various operations on it। फ्रेंड्स, ये क्या कहना चाहते हैं कि हम जैसे ही कोई प्रोग्राम चलाते हैं हमारी कोई ना कोई आउटपुट आती है। तो आउटपुट उस वक्त तक ही रहती है जब तक हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो आउटपुट आई है या जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारी किसी जगह पर परमानेंट सेव हो जाए, किसी फाइल के अंदर सेव हो जाए, तो उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें मदद करती है आउटपुट को स्टोर करने के लिए और बहुत से ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया। फाइल हेल्प टू स्टोर दिस डाटा परमानेंटली ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। वी कैन सेव डाटा परमानेंट ऑन फाइल, कैन रीड डाटा फ्रॉम फाइल, कैन अपडेट डाटा ऑन फाइल, कैन डिलीट डाटा फ्रॉम फाइल। तो फ्रेंड्स, आप देखें कि इस फाइल पर हम जो मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हम किसी भी फाइल पर न्यू डाटा लिख सकते हैं। उस फाइल में से जो गिवन डाटा है उसमें से फाइल डाटा को अपडेट कर सकते हैं। उस डाटा में से हम अगर कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम डिलीट कर सकते हैं। ये हम जो के डिफरेंट काम है इंशाल्लाह हम इन्हीं वीडियोस के 2-3 वीडियोस के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी एक समझ बहुत अच्छी तरह आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इसके आगे क्या है फ्रेंड्स, फाइल विल बी ओपन इन 3 मोड। हम जो फाइल बनाते हैं उसको हम फ्रेंड 3 मोड में ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास है वो है इन मोड में, फाइल ओपन इन रीडिंग मोड। अगर हमने फाइल में से कोई डाटा रीड करना है तो हम उसको इन मोड में ओपन करेंगे। फाइल ओपन इन राइट मोड, अगर हमने कोई डाटा राइट करना है तो आउट मोड में इंटर करेंगे। लेकिन आउट मोड में जब हम उसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक कंडीशन होगी जो कि प्रीवियस डाटा विल रिमूव। जैसे कि हम न्यू डाटा लिखेंगे ना फाइल में, अगर आउट मोड में ओपन की होगी तो हमारा प्रीवियस डाटा रिमूव हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रीवियस डाटा भी रहे और न्यू डाटा भी इंसर्ट हो जाए तो हम फाइल को ओपन करते हैं अपेंड मोड के अंदर। तो फाइल ओपन इन अपेंड मोड से प्रीवियस डाटा एंड कैन राइट मोर डाटा। इसके अगर हम फ्रेंड्स सिंटैक्स की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एफ स्ट्रीम आता है। एफ स्ट्रीम क्या है, आप इसको ऐसे समझ लें कि ये एक डाटा टाइप है। कैसे, जैसे कि हम पहले लिखते थे इंटीजर वेरिएबल का नेम, ठीक है। इसी तरह इंटीजर की जगह अब क्या आ गया है, एफ स्ट्रीम, जो कि आप समझ लें एक वेरिएबल डाटा टाइप है। और आगे हम फाइल का नेम लिख लेंगे, जो भी फाइल का नेम हम रखना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एक और जैसे कि देख लें एफ स्ट्रीम डाटा, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एक एफ स्ट्रीम डाटा टाइप की एक डाटा नाम से फाइल बनाई है। ठीक होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आप ये देखें कि इसके लिए हमें जब हम इसको इंटर करेंगे तो इसके लिए हमें एक अगर हम फाइल हैंडलिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो एक लाइब्रेरी फाइल को इंटर करना पड़ता है। जैसे कि हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम इंटर करते हैं, उसके साथ साथ हमें एक और लाइब्रेरी फाइल को इंटर करना पड़ेगा जो कि क्या होगी, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और ऐसा अगर हम बात करें जो कि फाइल जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं उसकी एक्सटेंशन की बात करें फ्रेंड, तो उस फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो डॉट टेक्स्ट होगी। ठीक हो गया। डॉट टेक्स्ट के नाम से हम फाइल्स को सेव करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी कोड ब्लॉक सिस्टम जो कि हमारा सॉफ्टवेयर है उस पर। हमने यहाँ पे ऊपर फ्रेंड आप देखें 2 फाइल्स को इंक्लूड किया है, जो कि फर्स्ट है आईओस्ट्रीम को इंक्लूड किया है हमने, क्योंकि फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करना है फ्रेंड तो हमें एफ स्ट्रीम फाइल का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे फ्रेंड एफ स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद हमने अपने मेन फंक्शन को यहाँ पे फ्रेंड किया है स्टार्ट, और जो कि हमने वेरिएबल लिए हैं वो हैं, हमने सबसे पहले स्ट्रीम का एक नेम ले लिया है जिसके अंदर किसी भी स्टूडेंट का नेम आएगा, उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर, और हमने करैक्टर का एक गेट वेरिएबल लिया है जो कि हमें डू वाइल लूप के में इस्तेमाल करना था लास्ट पे।
और फ्रेंड ये क्या चीज़ है कि एफ स्ट्रीम डाटा, ये एफ स्ट्रीम एक डाटा टाइप है और जो कि डाटा है ये हमने एक वेरिएबल के जैसे हम नेम लेते हैं, ऊपर चेक करें आप इंटीजर रोल, इंटीजर डाटा टाइप थी और रोल हमारे पास एक वेरिएबल था। इसी तरह एफ स्ट्रीम एक डाटा टाइप है और डाटा क्या है, एक आप ऐसे ही समझ लें कि एक ये हमारे पास वेरिएबल है। फाइलिंग के लिए हमें इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमने डू का इस्तेमाल किया और उसके एक यहाँ पे सिनेरियो बना कर दिया कि अगर तुम ऐड न्यू स्टूडेंट करना चाहते हो तो 1 को प्रेस करो, अगर तुम डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट करना चाहते हैं तो 2 को प्रेस करें, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप 3 को प्रेस कर दें। यहाँ पे हमने फ्रेंड यूज़र से चॉइस ली, जैसे ही वो चॉइस एंटर करेगा सीएन चॉइस, तो हमने फ्रेंड यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है ताकि आपका यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को पिक ग्रिप बन जाए। तो स्विच स्टेटमेंट की अगर हम केस 1 की बात करें तो उसके अंदर फ्रेंड हमने सबसे पहले तो उसे मैसेज डिस्प्ले कराया है और कहा है कि इंटर द स्टूडेंट नेम, और नेम वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया था उसके अंदर उसको सेव करवा लिया है। उसके बाद इंटर द स्टूडेंट रोल नंबर, हमने रोल नंबर को भी यहाँ पे सेव करवा लिया है। तो फ्रेंड यहाँ तक तो था हमारा सिंपल वर्क जो कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। अब हमने यहाँ पे अपनी फाइलिंग को इस्तेमाल करना है। हमने अपना ये डाटा जो कि हमने नेम और रोल के अंदर अब भी सेव करवाया उसको हमने अपनी फाइल के अंदर जाकर लिखना है। तो हमने एक वेरिएबल ऊपर लिया है ऐसा स्ट्रीम का जो कि क्या है डाटा, उस फाइल को हम करेंगे यहाँ पे फ्रेंड ओपन करने के बाद हम इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर उस फाइल का नेम लिखेंगे जो कि हम रखना चाहते हैं। मैंने कहा मैं उस फाइल का नाम रखना चाहता हूँ student.txt। फ्रेंड लिखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी एक्सटेंशन देनी ज़रूरी है। जो हम फाइल बना रहे हैं उसका नेम स्टूडेंट है, उसकी एक्सटेंशन .txt है। यहाँ पे आएगा कामा और iOS जो हमने मोड यूज़ करना है वो है यहाँ पे अपेंड, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा प्रीवियस डाटा भी रहे और उसके अंदर न्यू डाटा भी इंसर्ट कर सकें। अब हमने फ्रेंड यहाँ पे आप ध्यान करें कि डाटा लेस दैन यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, उसके बाद हमारा जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो जाकर सेव हो जाए, उसके बाद फिर वहाँ पे फाइल के अंदर एम्प्टी स्पेस आ जाए, फिर हमारा जो नेम है वो जाके सेव हो जाए, उसके बाद हमारी लाइन को एंड कर दिया जाए। ठीक हो गया फ्रेंड। तो ये था एक प्रॉपर वर्किंग डाटा फाइल के अंदर लिखने का। जैसे ये डाटा नेम और रोल नंबर जाके फाइल के अंदर लिख देगा, उसके बाद क्या काम है, हमारा जो डाटा है फाइल है उसको क्लोज करना यहाँ पे काम है हमारा। ये हुआ था फ्रेंड एक छोटा सा वर्क। हम फाइल के अंदर डाटा को ऐड कैसे करेंगे, उसके बाद हम उसको मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली, और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद केस 1 को करेंगे यहाँ पे फ्रेंड क्लोज। और केस 2 पे हमने क्योंकि डिस्प्ले करवाना है डाटा तो हम क्या करेंगे, केस 2 के अंदर अगर हम बात करें तो केस 2 के अंदर सबसे पहले हमारा जो काम है उस फाइल को ओपन करना है जिसके अंदर हमारा डाटा पड़ा है और वहाँ से डाटा रीड करना। तो हम लिखेंगे फ्रेंड यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया था डाटा डॉट ओपन, और उसके अंदर हम लिखेंगे अपनी जो हम ओपन करना चाहते हैं फाइल उसका नेम। तो हमने नेम उसका रखा था यहाँ पे फ्रेंड स्टूडेंट, और उसकी एक्सटेंशन देना लाजमी है यहाँ पे, और उसको किस मोड में ओपन करना है, हम उसको क्योंकि रीड करना चाहते हैं, रीडिंग के लिए इन यहाँ पे मोड होता है तो हमने वो यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पे फ्रेंड वाइल लूप का यूज़ क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फाइल के अंदर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा है, हमने उस फाइल में से सारे डाटा को वहाँ से उठाना है। तो फ्रेंड इसलिए हमने यहाँ पे वाइल का यूज़ किया है, और वाइल करने के बाद हमने उस वेरिएबल का नेम लिखा है, उसमें से जो डाटा है वो आता रहे। सबसे पहले आई थी उस फाइल में से जो हमने रोल नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद हमने क्योंकि नेम लिखा हुआ है तो नेम आए। ठीक है फ्रेंड, ये था हमारे वाइल। जब तक फाइल में से डाटा आता रहेगा रोल नंबर और नेम, तो हमारा जो वाइल की कंडीशन है ये स्टूडेंट के नेम को और रोल नंबर को प्रिंट करते रहेगा। लेकिन जब डाटा आना ख़त्म हो जाएगा, मतलब फाइल जो है आगे एम्प्टी हो जाएगी, तो डाटा की जो फाइल है उसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया, और केस 3 पे हमने लिखा हुआ है अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो हमने एग्जिट के लिए स्टेटमेंट लगा दी। और डिफ़ॉल्ट के इस्तेमाल इसलिए क्या है कि अगर यूज़र जो है इन 3 चॉइस के अलावा अगर कोई चॉइस एंटर करता है तो उससे कहेंगे कि योर चॉइस इज़ रॉन्ग, प्लीज़ सेलेक्ट द गिवन चॉइस। तो सिस्टम पास करके हमने उस प्रोग्राम को ही यहाँ पे रिटर्न 0 करवा दिया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आर यू वांट टू ऐड अ डिस्प्ले मोर स्टूडेंट और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे
तो यहाँ पे अगर वो मोर स्टूडेंट्स को इंटर करना चाहता है तो यस इंटर करे, यस करेगा तो वाइल ट्रू होने पर हमारा जो ये वाइल की बॉडी जो हमने डू वाइल यूज़ किया हुआ है ये दोबारा यहाँ पे ऑन हो जाएगी। तो फ्रेंड इसको करते हैं रन और देखते हैं क्या हमारा कोई यहाँ पे हमने कोई गलती तो नहीं की, कोई एरर है या तो एरर फ्रेंड यहाँ पे कोई नहीं है। तो उसने मुझे एक सिनेरियो दे दिया है, आप अगर ऐड स्टूडेंट करना चाहते हैं तो 1 इंटर करें, 2 डिस्प्ले पे। मैं अगर यहाँ पे 2 डिस्प्ले करूँगा कि मैंने क्यों कोई भी स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे रखा हुआ तो है नहीं, तो वो मुझे क्या कर देगा यहाँ पे डिस्प्ले तो कुछ भी नहीं करेगा। ये मैंने 2 किया, उसने कहा यू वांट टू डिस्प्ले मोर स्टूडेंट ऐड या डिस्प्ले, क्योंकि मेरे पास कोई स्टूडेंट भी नहीं पड़ा था। मैं कहता हूँ जी यस, तो वो कहता है दोबारा चॉइस। मैं कहता हूँ मैं पहले ऐड करता हूँ कोई भी स्टूडेंट, मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे फ्रेंड सैफ और उसका जो रोल नंबर मैं देता हूँ जी 1। तो फ्रेंड स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है एडिट सक्सेसफुली हो गई। अब मैं क्या कोई और वर्क करना चाहता हूँ, यस करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक और स्टूडेंट का मैं डाटा ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई भी नेम मोहसिन और उसका रोल नंबर मैं क्या है अगर 2 दे देता हूँ लेट्स सपोज, तो इंटर करते हैं तो स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुली। अब मैं यस वाई, अब मेरे पास फ्रेंड यहाँ पे 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैंने इंटर करवा चुका हूँ। अब मैं करता हूँ डिस्प्ले स्टूडेंट, तो ये देखें स्टूडेंट नेम इज़ सैफ एंड स्टूडेंट रोल नंबर इज़ 1, स्टूडेंट नेम इज़ मोहसिन एंड स्टूडेंट रोल नंबर इज़ 2, आर यू वांट टू मोर डिस्प्ले आर स्टूडेंट्स, तो यस नो। यहाँ पे फ्रेंड आप देखें कि जो 2 स्टूडेंट का डाटा मैंने इंटर किया था वो दोनों का यहाँ पे शो के आ चुका है। अब मैं करता हूँ फ्रेंड लेट्स सपोज नो, तो यहाँ पे फ्रेंड अब मेरा जो प्रोग्राम के कंसोल स्क्रीन थी वो क्लोज हो चुकी है यहाँ पे। अब जैसे कि पहले होता था हम दोबारा स्क्रीन को रन करते थे तो हमारे पास कोई भी डाटा वहाँ पे नहीं होता था, लेकिन इसमें फ्रेंड ऐसा नहीं होगा। हमने दोबारा प्रोग्राम को रन किया तो और अब हम कोई न्यू डाटा ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जाते हैं हम डिस्प्ले करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखें वही प्रीवियस 2 डाटास मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके उसने दिखा दिए हैं। ये फ्रेंड क्या है यहाँ पे देखें, जहाँ पे इस जो कि प्रोग्राम्स है हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसको सेव किए हुआ है उस फाइल को हम करेंगे ओपन। उस फाइल के अंदर यहाँ पे आपने फ्रेंड हमने रखा हुआ था स्टूडेंट के नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई थी, वो यहाँ पे आ गई, हमने उसको किया ओपन। और यहाँ पे आप देखें ये वो नोटपैड टेक्स्ट की जो हमने फ़ाइल बनाई थी वो रोल नंबर 1 एंड सैफ रोल नंबर 2 एंड मोशन डाटा हमारा इंसर्ट होके आ गया। हम फ्रेंड यहाँ पे डाटा को जैसे ऐड करते जाएंगे हमारा वहाँ पे डाटा एडिट होता जाएगा, क्योंकि हमने अपेंड मूव लगाया हुआ है। हम डाटा न्यू इंटर करेंगे, रियल डाटा ही रहेगा और न्यू डाटा भी आ जाएगा। हम न्यू डाटा इंटर करते हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम कुछ भी डाल दें, अगर बिलाल एंड 3 रोल नंबर डाल दें तो यस, और मैं डिस्प्ले करवा लूँ तो फ्रेंड अब मुझे उसने 3 स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले करवा के दे दिया है। तो फ्रेंड मैं अगर यस करता हूँ और 3 करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ये देखें फ्रेंड यहाँ पे से प्रोग्राम मेरा एग्जिट कर गया। तो फ्रेंड ये है कि हम किसी भी फाइल के अंदर डाटा को राइट कैसे कर सकते हैं और रीड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। अब रह गए फ्रेंड इसके आगे जो हैं इस फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर कि अगर हम किसी फाइल के अंदर डाटा को अपडेट करना चाहते हैं या हम फाइल के अंदर डाटा को किसी भी डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो वो सारा काम हम कैसे करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। तो तब के लिए दें मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।